अच्छा जो भी लोग कह रहे हैं उन्हें ये नहीं पता। अभी हमने क्या करा था चुनाव से पहले, और अब भी जिस दिन अपनी पाऊंगे शहर को लोग कर देंगे, जिले को लोग कर देंगे, बिल्कुल ये तो फिरेंगे भागे भागे में। और ये मुट्ठी भर जो किसान बैठे पैसों के लिए बैठे वहाँ, इनको मिला नहीं वहां से कुछ। बाजी हम तो एक बात जाने हैं, जिस वन में शेर रहता अच्छा वहाँ और जानवर रहता नहीं। बनो ताली। एक आंदोलन कराया, सारी उम्र सरकार हिला दी। पूरा हिंदुस्तान को पता लग गया कि डनोत्सव क्या था। अधिकारी कह रहे कि एक ठेकेदार चोर है जी, उन्हें सेटिंग करी, किसके साथ करी? अधिकारी के साथ। जब अधिकारी के साथ सेटिंग करी और वो चोर है, तो क्या जीएम नहीं चोर है? ये तो सीधी सी बात है। सीसीओ नहीं चोर है? क्या अकाउंटेंट नहीं चोर है? जिन लोगों ने उस पर साइन करके उसे चेक को पास करके वहां पे भेजा। फिर वो वीडियो लोगों ने पसंद किया, आम मतदाताओं ने उस वीडियो को सराहा, लेकिन जिला अध्यक्ष ठाकुर अजब सिंह जी से मैं सवाल करता हूं, सर कल वीडियो बनाया, लोगों को दिखाया, आवाम को दिखाया, प्रदेश को कहा है, आप जिला अध्यक्ष हैं किसान मजदूर संगठन के, आप भी कप्तान हैं अपने संगठन के। बस सीधा सवाल मेरा ये है, श्रीमती चांदनी राणा आई है किसानों के बीच में, अजीत राणा जिला अध्यक्ष भाजपा आए हैं, नहीं, कोई नहीं आया। रविंदर मोरा पुंडीर जो चीनी मिल के चेयरमैन है वो आए हैं, नहीं, कोई नहीं आया। कीरत सिंह गंगो विधायक भाजपा से आए, नहीं, कोई नहीं आया। चाहे आपके समाज के हों या फिर दूसरे समाज के, भाजपा के नेता जनप्रतिनिधि आए हैं, नहीं, कोई नहीं आया। तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा सर? डाकिया कौन बनेगा बीच में? हम बन तो उसके ऊपर घोटाले, ठेकेदारों को डबल पेमेंट, तो यदि यही रहा तो यहाँ का तो किसान बर्बाद होगा, वो किसान खुद आएगा, और नहीं आता कोई भी। भ्रष्टाचार के खुलासे की जिम्मेदारी प्रशासन की है, पुलिस की है, सरकार की है, पुलिस की भी है, इन अधिकारियों की भी है कि वो खुलासा करें। सुरेश राणा का आवास भी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है, आपके समाज से भी हैं, उनसे बातचीत हुई है, कुछ गन्ना मंत्री भी रहे हैं वो। नहीं, हमारी क्या बात करेंगे, हम तो यहाँ बैठे। 2026 का ही घोटाला है ये, हमें नहीं पता। हम तक बैठे रहेंगे, बरसात भी है, गर्मी भी है, जब तक इसका सिक्के से खुलासा नहीं हो जाता और वो मगरमच्छ सामने नहीं आते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक बैठे हैं। तो जो मगरमच्छ है उनके खिलाफ तहरीर दीजिए थाने में। नहीं, वो जांच करा रहे हैं ना, डीएम साहब ने उसमें एक कमेटी गठित कर दी, और वो कमेटी एडीएम-एफ है, उपगण आयुक्त है। मामूली से किसान क्या कर लेंगे, ये तो समुंदर है मीन। को एक बताने का जरिया है कि तुम्हारे साथ में इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं यहाँ पे, देना चाहते किसानों को। हाँ, या तो इसमें ये जांच पूरी करके पब्लिक के सामने जांच रिपोर्ट रख देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, नहीं तो टाइम होगा महापंचायत ही होगी। कुछ लोगों का ऐसा मानना कहना है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि सबको पैसे, आपको पैसे चाहिए अध्यक्ष जी? हंस रहे? ऐसा है, पैसों के मारे तो ये सारा मामला ही है। घोटाला हुआ, उन्हें डबल भुगतान हो गया, घरों जाकर पैसे ले गए, तो मैं बैठे नहीं। पंचायत जब होगी तो फिर क्या होगा? आपकी जानकारी में दे दूं, ये बात किसान को पता चला, किसान समाचार पत्रों से और किसान से पता चला कि यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला है। किसान आया, उसके बावजूद इन्होंने 2 संविदा कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आज 5 महीने बाद में एक अकाउंटेंट जेल चला गया, आगे जो है वो भी जेल जाएंगे। लेकिन जेल तो जाएंगे, अभी तो किसान जो यहाँ बैठे उनको ये भी मालूम नहीं कितना का घोटाला, कभी करोड़ों का बताया जाता है, कभी लाखों का। वो तो जांच का विषय है ना, जांच चल रही है, जांच में यदि सामने आया, हम भी तो कुछ सबूत रखते होंगे, इन्होंने भले ही नहीं दिया। तथ्य सबूत हैं। हाँ, बिल्कुल है। अच्छा ये बताइए, चाहे घोटाले हों या फिर चोरी, योगी सरकार में कैसा पॉसिबल हो सकता है? यहाँ घोटाला, अयोध्या राम मंदिर में करोड़ों अरबों की चंदा चोरी, वहां भी घोटाला ही होगा। बता तो रहे, घोटाला है तभी तो सामने आवे। योगी जैसी सरकार में घोटाले, घोटाला तो कहीं भी हो सके। अच्छे कर्मचारी तो करो जाम का, योगी जी तो साफ सुथरे आदमी हैं। अच्छा ये जो किसान भाई हैं, चाहे आप हो या दूसरे हो, ये योगी की तारीफ करते हैं, उनकी सरकार की आलोचना करते हैं, क्या वजह? बिरादरीवाद? बिरादरीवाद कहाँ, शासन तो अच्छा है, लेकिन नीचे के कर्मचारी यदि किसी घोटाले को, घपले को और भ्रष्टाचार को करते हैं, वो अकेला आदमी थोड़ी वो कर लेगा, वो जांच ही तो करा सके उनके। अरे जनमत है इनका,
महापंचायत होगी, हाँ, ज्यादा महापंचायत। किसान आएंगे। खूब सारा किसान है। मैं अध्यक्ष जी से यही तो कह रहा कि कोई नेता जनप्रतिनिधि आने को तैयार नहीं, तुम सब हल्के आ में जाएंगे, हल्के में नहीं, बहुत भारी हैं। भारी है। हाँ हाँ भैया, जी। आपका क्या कहना? किन किसानों को पैसा चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा, हाँ, आरोप लगाया है। आरोप लगाया है। आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सके, लेकिन किसान मजदूर संगठन, इसके कार्यकर्ता और इसके जिम्मेदार जो हैं ठाकुर पूर्ण सिंह, एक पैसे का दाग तो दिखा हुआ आज तक किसी के पैसा है। अच्छा, रही बात, जनप्रतिनिधि भी ऐसे ही हैं। पापा जी के लिए एक नारा लगा दो, देखो इस उम्र में आए हैं। जी बताओ। बड़े आरोप लग रहे हैं आप लोग यहाँ बैठे हुए। बे आरोप तो लगाने को सब स्वतंत्र है, सिद्ध करो ना। एक दिन पढ़ कर देखो मेरे भाई, यहाँ मच्छर है, इतने गर्मी मोटे मोटे है, मच्छर है ना। बरसात का डर है। हम शौक नहीं है, हम भी किसान हैं, अच्छे खासे परिवार से हैं, लेकिन हमें पीड़ा है। यह हमारी धरोहर है, मेरे बुजुर्ग बैठे, मेरे बाबा जी हैं, मेरे मास्टर जी हैं, इन्होंने जमीन दे रखी है, और घर बैठा आदमी आरोप लगा रहा है, तो आरोप लगाने को हम रोक नहीं सकते। तो अगला कदम क्या है? बहुत ये तो हल्के में ले रहे, बहुत बात सुनने को तैयार नहीं। सुनने को तैयार नहीं। पहले भी सुना, बड़े आंदोलन हुए, बड़ी महापंचायत लोग बाग तुमने कहा दे कट मिला बड़गांव का, उन देख के सबके सामने उस पर किसान मजदूर संगठन थोड़े चल रहा, उस अन्य यूनियन। अगर ये घोटाला जो हुआ है, जो आरोप लगे हैं, खुलासा नहीं हुआ, ऐसी पंचायत करोगे जो पार्लियामेंट के दौरान हुई थी? क्यों अध्यक्ष? हाँ बिल्कुल होगी। अच्छा यहाँ जो मोदी सरकार को हिला देता है, ऐसी पंचायत करोगे? हाँ उससे बड़ी होगी, वो तो छोटी थी, उससे बड़ी। लेकिन तुम तो मुट्ठी भर किसान बैठे हुए हो यहाँ। इसी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ मैं। जो आप जो हल्के की बात कर रहे हैं ना, कि हल्के में ले रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं, जो भी लोग कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता अभी हमने क्या करा था चुनाव से पहले, और अब भी जिस दिन अपनी पाऊंगे शहर को लोग कर देंगे, जिले को लोग कर देंगे, बिल्कुल ये तो फिरेंगे भागे भागे। अच्छा ये भागे भागे। हाँ, और बिल्कुल। बाबा जी, जैसे कल आपका इंटरव्यू हुआ तो लोगों ने लिखा कि इतने बुजुर्ग इंसान को भी वहाँ गर्मी में और बरसात में बिठा रखा है, ये तो नेक आदमी है, और ये मुट्ठी भर जो किसान बैठे पैसों के लिए बैठे वहाँ, इनको मिला नहीं वहाँ से कुछ। जी, इन्हें तो जब ये ईमान से तलवार निकाल लेंगे तो धराशायी हो जाएगी दुनिया है। अच्छा, हाँ, और देखा होगा पीछे एक आंदोलन कराया, सारी उम्र सरकार हिला दी। पूरा हिंदुस्तान को पता लग गया रणोत्सव क्या था। बस हम तो इससे ज्यादा हो अब पापा के लिए एक ताली बजाइए। अगर बदमाश मिलेगा कोड़ी भर के डाल दोगे? गोली भर का तो कुगेर दो जिन्होंने खा रखे पीछे, और कहीं भर का लिया, मगर एक को पकड़ कर तो लिया दो। कितनी उम्र है बाबा जी? 83 साल है, देसी घी पी रखा? बस घी का तो पिया नहीं, खाई तो सूखी रोटी, कदी तवा चढ़ा था कदी नहीं। अच्छा, गुर्बत थी, गरीबी थी। हाँ, गरीबी थी बहुत। हाँ जी, आपका क्या कहना? लोग तो कह रहे हैं कि बस ऐसे ही बैठे। एक आदमी 1000 के बराबर का। अच्छा, हाँ हाँ जी। किसान मजदूर संगठन के किसान भाई बोल रहे हैं कि हमें कम ना आका जाए, और एक आदमी 1000 के बराबर है। क्या कह रहे ठाकुर साहब? भाई देखो, अभी आपने एक मुट्ठी भर वाली बात कही थी, हमने इस मुट्ठी का पहले भी जवाब दिया, जो महायंग हुआ था 24 में भी दिया, उस टाइम भी ये मुट्ठी भरी थे। लेकिन जब ये मुट्ठी भर सच्चाई थे चले ना, तो मेरे भाई सब शायद चौथे चले जाओ, क्योंकि इनकी शायद सच्चाई है सबसे बड़ी बात। रही दूसरी बात, अब आ जाओ आप यहाँ पे। पहली बात, अब ये जो बीजेपी वाली बात कर रहे थे हम, अब हम इस पे भी कहेंगे। भाई बीजेपी वाले तो है नहीं रहे, समाजवादी वाले कहाँ है भाई? बसपा वाले कहाँ है भाई? कौन? जब विपक्ष ही नहीं मजबूत है तो जी हमारे जैसे ही तो बैठे, वे लोग कहाँ हैं? उन लोगों को यहाँ घोटाला हो रहा तो क्या बीजेपी वालों की जिम्मेवारी है क्या? जो कांग्रेस में नेता है वे नहीं है नेता, वे भी तो इसी समाज के नेता है ना, वे भी तो राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी का नहीं नेता है, वे नहीं इस मिल में है, वे नहीं नेतागिरी कर रहे। वो जब आएंगे जब आपकी महापंचायत होगी। वो भाई वे तो ना कभी पहले थे ना आज थे, या महापंचायत भी जब थी वे कभी जिंदा ही नहीं थे। अब मैं आपको मिल पे लेकर आ रहा, अब मिल की सुनो, अब जो मिल की बात करना चाह रहे हैं आप, मिल की सुनो। अब हम यहाँ क्या चाह रहे, मिल में सबसे बड़ी बात क्या है कि हम ये जितना भी घोटाला है, ठीक है, इस घोटाले को खोलना है, लेकिन घोटाले को जो लास्ट की कड़ी है, जिन लोगों ने इस पर साइन कर दिए, जिन लोगों ने अधिकारियों ने इस पर साइन कर दिए, अधिकारी आज छोटे छोटे लोगों को, ठेकेदारों को या किसी और छोटे अधिकारी को लपेटने को खड़ा। लेकिन हमारा एक पूछने का एक अधिकारियों से ये को है कि यहाँ पे जब वो साइन हुए, अगर किसी ठेकेदार के अकाउंट में पैसा जा रहा या किसी के छोटे अधिकारी को उसमें जा रहा, तो दे तो यंत्र ही रहे ना, उस पर जीएम के भी साइन होते हैं, उस पर सीसीओ आप ऊपर एक तरीका है उसका तरीका है ना, उस पर सभी अधिकारियों के साइन हो गए, यानी सभी फंसेंगे। जब वो चेक
चेक पास होता है, ठीक है, जब वो जा, तो जब एक ठेकेदार चोर है, ठीक है, कि एक ठेकेदार चोर है जी, उसने सेटिंग करी, किसके साथ करी? जब अधिकारी के साथ सेटिंग करी और वो चोर है, तो क्या जीएम नहीं चोर है? ये तो सीधी सी बात है। सीसीओ नहीं चोर है? क्या अकाउंटेंट नहीं चोर है? जिन लोगों ने उस पर साइन करके उसे चेक को पास करके वहां पे भेजा। अब एक सुनो, अभी एक साल में एक तैयार होता है, एक रजिस्टर तैयार होता है और वो मेंटेन होता है कि भाई इसमें कितना पैसा है और कितना जा रहा, ठीक है, वो कौन कर रहे? वे आम लोग कर रहे क्या? अधिकारी लोग कर रहे ना। जब अधिकारी लोग उसे मेंटेन कर रहे और उसमें घोटाला नहीं दिखा रहे, तो घोटाला सबसे बड़ा कर कौन ना? बिल्कुल सही अधिकारी सही कर रहे ना मेरे भाई। अंकल जी पीछे बैठे बड़े गुस्से में आपकी तरह मुँह में ताव दे रहे हैं। हाँ जी अंकल जी, आपका क्या कहना? किसान बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे? अगला कदम क्या है? अगला कदम ये मानो कि जब तक ये घोटाला बिल्कुल साफ नहीं होने का, बिल्कुल खुलने का नहीं, इतना इन तक किसान बिल्कुल नहीं जानेगा। एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी जो इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। कुर्बान भाई, आपने कहा कि बीजेपी की सरकार है, हमें सरकारों से कोई मतलब नहीं। हमारा संगठन तो हर पार्टी से अलग हटका है। लोग कहते हैं कि ठाकुर पूरन सिंह के साथियों का सहयोग तो भाजपा के देखो ये साथ तो है। हैं, पता नहीं क्या क्या गए लोग, तो ये भी कह रहे हैं आपके कमेंट करके के 5 लाख की डील होगी, 15 लाख मांग रहे। अब किस किस का मुंह पकड़ेंगे हम? हमारा संगठन हर राजनीति से अलग हटका है। हम किसानों की, मजदूरों की समस्या उठावें और उसे बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उठावें। 1 रुपए का अगर संगठन पर कभी दाग लगा हो तो इसे साबित करके दिखाओ। सही कह हम अपनी गलती को मान लेंगे। आप तो 5 लाख की बात कर 50 लाख भी लेकर सबके बीच में रख दिया, जो उन्होंने ठोकर मार दी जाती। सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो अधिकारी इसमें लिप्त है, जब तक वो अंदर नहीं जाएगा, चाहे हमें 1 महीना हो जियो, कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़े हैं। किसान मजदूर संगठन के जो किसान भाई हैं वो बहुत ही मजबूत और गहरी गहरी बातें यहाँ कर रहे हैं कि हमें हल्के में न लें, हमें कम न देखे। ये वही किसान भाई हैं जिन्होंने 7 अप्रैल 2024 को एक महापंचायत करके चैलेंज देकर मोदी सरकार को घुटनों पर चला दिया था। जो इनका नारा था राजपूत समाज का। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और 1 रुपए का कोई आरोप हमारे यदि संगठन के किसी आदमी पे सिद्ध कर देगा तो ये संगठन से उसी दिन उस आदमी को बाहर जाने का काम होगा। उसी नारे पर जो ठाकुर साहब ने कहा है कि जान जाए पर वचन न जाए, रियल में इसी पर महाकुंभ महापंचायत हुई थी। और लोगों ने फिर चुनाव के बाद ये भी कहा था कि यूपी के अंदर जो 37 सीटें आई हैं, ये इस महापंचायत का आक्रोश था सिर्फ यूपी में। सही, उसी का असर। असर। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।